So today we are going to talk about the second part of the chapter, that is electrolysis. Now what is electrolysis? Electrolysis is when we pass current to produce a chemical reaction. So that is electrolysis, right? So let's see what is the basis of electrolysis. क्या क्या basic चीजें चाहिए होती हैं electrolysis में. So first is you need an electrolyte. ठीक है. So electrolyte is, what is an electrolyte? Anything which allows current to pass through it in aqueous and molten state. ठीक है. So you need an electrolyte, number one. Number two, you need electrodes. ठीक है. अब जो electrodes हैं, electrodes क्या हैं? They are basically a medium through which the current will pass in the electrolyte. ठीक है. तो जब आप अपनी की ऑन करोगे या स्विच ऑन करोगे और बैटरी से करंट इलेक्ट्रोलाइट में कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं पैसिव इलेक्ट्रोड्स और एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. पैसिव इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है? उनका काम है मियर पैसेज ऑफ करंट. सिर्फ करंट पास करते हैं. पैसिव मतलब सोए हुए और कोई काम नहीं कर रहे. एक्टिव जो है वो रिएक्शन में पार्ट भी लेते हैं इन एडिशन टू पासिंग करंट. ठीक है. So these two things are required. You need an electrolyte and you need electrodes. ठीक है. Now let's take some examples. सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैंने रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है आपकी मेटल्स की और कुछ इंपॉर्टेंट एनायंस की. ठीक है. इसको हम यूज करेंगे while doing our examples of sodium chloride. ठीक है. दो साइड्स क्यों बना ली? एक तरफ मैं लूंगी मोल्टन सोडियम क्लोराइड और एक तरफ मैं लूंगी एक्वस सोडियम क्लोराइड. मतलब एक तरफ नमक को पानी में घोल दिया. ठीक है. सो नाउ लेट्स ड्रॉ द सेटअप. सेटअप में क्या आएगा? ये एक आपका टैंक है जिसके अंदर आपने NaCl मोल्टन ले ली. ठीक है. फ्यूज स्टेट में या पिघली हुई सोडियम क्लोराइड ले ली. इसमें आपने दो पैसिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं मेड ऑफ कार्बन रॉड्स और दे कुड बी प्लैटिनम. प्लैटिनम इज कॉस्टली सो मोस्टली ग्रेफाइट या कार्बन रॉड्स ली जाती हैं. ठीक है. एंड दिस इज योर बैटरी, दिस इज योर की. इस की को जब ऑन करेंगे, नाउ पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस इलेक्ट्रोड. ठीक है. दिस इलेक्ट्रोड इज एनोड. ठीक है. एंड दिस इलेक्ट्रोड हियर इज कैथोड. नॉट बिकॉज दिस इज पॉजिटिव इट्स एनोड बिकॉज इस साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है. क्योंकि इधर पे you will later on learn that anions आएंगे और अपने electrons lose करेंगे. तो इस electrode पे oxidation हो रही है इसलिए ये anode है. इस electrode पे reduction हो रही है इसलिए ये cathode है. ठीक है. Now let's look at the reactions. जब हम current pass करेंगे तो electrolyte में क्या होएगा? Sodium chloride will dissociate. It will dissociate into Na positive and Cl negative. ठीक है. So I have a cation and I have a anion. So the theory of electrolysis says कि जब हम electrolyte में current pass करते हैं it dissociates into ions. Cation goes to the cathode and anion goes to the anode. ठीक है. So now let's see the reactions at cathode. क्या होएगा? केटायन जाएगा तो यहाँ से Na पॉजिटिव गया. उसने कैथोड के पास क्या था? सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था. लिया और क्या बन गया? सोडियम.
तो कैथोड पे यू आर गोइंग टू सी अ सिल्वरी डिपॉजिट ऑफ सोडियम, ठीक है. सो देयर इज गोइंग टू बी अ सिल्वरी डिपॉजिट ऑफ सोडियम. एट एनोड क्या होएगा? The chloride ions are going to go to anode. They are going to lose an electron and become chlorine. ठीक है. So कैथोड पे क्या हुआ है? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है and addition of electron is reduction. तो कैथोड पे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हुई है? रिडक्शन. ठीक है. अब एनोड पे Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. दिस इज कॉल्ड एनोड बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. दैट इज कॉल्ड कैथोड क्योंकि वहां पे रिडक्शन हो रही है. ठीक है. नाउ लेट्स बैलेंस दिस. नाउ देयर इज नथिंग कॉल्ड सिंगल Cl. इट इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन अ डायटोमिक स्टेट. ठीक है. तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने पड़ेंगे. सो इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये रिएक्शन क्या हो गया? ठीक है. सो दिस इज माय कैथोड रिएक्शन एंड दिस इज माय एनोड. एनोड पे Cl2 गैस बन रही है. तो कैसे शो करोगे? यू कैन शो बाय बबल्स. ठीक है. सो दिस इज क्लोरीन गैस. ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी ग्रीनिश येलो गैस. क्लियर है. तो जब हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हमें कैथोड पे मिलता है सोडियम एंड एनोड पे मिलती है क्लोरीन गैस. नाउ लेट्स लुक एट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस. ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ दिस. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस. यहाँ पे आपने लिया है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन. तो जब आप इसमें करंट पास करोगे तो आपके इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आयंस होंगे? यू विल हैव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है. क्लियर है. So now let's see what is going to be the reaction. Since you have 2 cations and you have 2 anions, so is it that both of them are going to migrate towards cathode and both are going to migrate towards anode? No. यहाँ पे क्या चीज आपको हेल्प करेगी? That is theory of preferential discharge. ठीक है. ये थ्योरी क्या कहती है? जब हमने कैटायंस चेक करने हैं. कैटायंस किसके बनते हैं? मेटल के बनते हैं. तो जो नीचे की तरफ है रिएक्टिविटी सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो डिस्चार्ज होएगा. ठीक है. राइट. सो द मेटल आयन विच इज लोअर इन द reactivity series will get discharged. ठीक है. राइट. सो डाउन द ग्रुप. अब यहाँ पे देखो सोडियम आयन एंड H पॉजिटिव आयन. सोडियम आयन कहाँ पे है? यहाँ पे है. और H पॉजिटिव आयन कहाँ पे होएगा? यहाँ पे होएगा. तो हाइड्रोजन सोडियम से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में. विद दिस रिएक्टिविटी सीरीज विच इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑल्सो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज कैपेसिटी. ठीक है. सो डाउन जितना नीचे वाला एलिमेंट है वो प्रेफरेबली डिस्चार्ज होएगा. तो अब H नीचे है सोडियम से तो कौन जाएगा? आपका H जाएगा. सो H पॉजिटिव आयन इज गोइंग टू गो टू कैथोड. ठीक है. इसी थ्योरी में सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इन केस
one of the ion is in very large concentration as compared to the other, ठीक है, then the one which is in larger concentration will get discharged, ठीक है. Okay, now this is the theory of preferential discharge. अब हम आते हैं अपने anions पे. Now I have Cl negative ion and OH negative ion. This is the series of anions, ठीक है. Down the group, जैसे जैसे जो नीचे हैं इस सीरीज में, उनकी डिस्चार्ज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं rather than जो ऊपर हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपका OH नीचे है और Cl नेगेटिव ऊपर है, ठीक है. बट नाउ अगर हम इसको ब्लाइंडली इस थ्योरी को फॉलो करें, ठीक है, दिस इज नॉट अ लॉ, दिस इज अ थ्योरी, ब्लाइंडली हम इसको फॉलो करें तो OH नेगेटिव आयन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स एनोड, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है. दैट इज व्हाई आई टुक अप दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है. OH नेगेटिव आयन जो है, जब उसने मूव करना है, इट हैज टू डू सम वर्क टू मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है. तो OH नेगेटिव आयन की मूवमेंट बहुत स्लो है बिकॉज ऑफ इट्स साइज, ठीक है, एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव आयन, ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी टॉकिंग अबाउट एन एक्सेप्शन कि OH नेगेटिव आयन नीचे है क्लोराइड आयन से, लेकिन फिर भी Cl नेगेटिव आयन डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि स्पेसिफिकली इस केस में जब OH नेगेटिव आयन एनोड की तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट में एक बहुत ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है. तो जिसकी वजह से काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है OH नेगेटिव को मूव करने के लिए टुवर्ड्स एनोड. सिर्फ इस वजह से, स्पेशली इन दिस केस, जो Cl नेगेटिव आयन है, इट नीड्स लेस वर्क टू बी डन इन मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, इसका ज्यादा है. सो इन दिस केस Cl नेगेटिव आयन इज मूविंग टुवर्ड्स एनोड, ठीक है. नाउ लेट्स नोट डाउन द रिएक्शंस. एट कैथोड क्या रिएक्शन हो रहा है, द कैटायन इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग H, ठीक है. सो H2 बन गया. एंड एट एनोड क्या रिएक्शन हो रहा है, anion is losing an electron and becoming Cl, ठीक है. So just wanted to explain you this, although this equation is correct, ठीक है, but the conventional way of writing is कि हम इसको इधर ले जाते हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन्स करने की जगह we write it like this, ठीक है. तो लेकिन ऐसे लिखना में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है. पहले आप इक्वेशन को जैसे होता है प्रैक्टिकली लिख लो एंड देन यू कैन टेक इट टू द अदर साइड, ठीक है. सो नाउ यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी एट कैथोड. सो दिस इज योर एनोड एंड दिस इज योर कैथोड, ठीक है. एनोड पे क्या है, ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस. सो एनोड पे आपको कौन सी गैस दिख रही है, Cl2. आपको ऑक्सीजन गैस नहीं दिखेगी, आपको क्या दिखेगी, क्लोरीन गैस. एंड एट कैथोड यू आर गोइंग टू हैव H2 गैस, ठीक है. तो कैथोड पे H2 गैस है और एनोड पे क्लोरीन गैस है. क्लियर. सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ lead bromide. सो वी गोइंग टू डू lead bromide. Lead bromide is Br2. इसके इलेक्ट्रोलिसिस में ये एक सिलिका का क्रूसिबल लिया जाता है, ठीक है. नाउ इसी पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि हम एक नॉर्मल वेसल क्यों नहीं लेते, हम सिलिका क्रूसिबल क्यों लेते हैं. रीजन बीइंग इट डज नॉट रिएक्ट विद lead bromide and it can tolerate high temperature. ठीक है.
सो इसमें हम लेड ब्रोमाइड लेते हैं और उसको मेल्ट कर देते हैं. सो यू आर टेकिंग मोल्टन लेड ब्रोमाइड. द टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 325 डिग्री सेल्सियस और नियरली इक्वल टू 600 केल्विन. ठीक है. सो अगेन इसमें हमने लेड ब्रोमाइड लिया, इसको हमने बर्नर के साथ ये मेल्ट कर दिया. ठीक है. इसके अंदर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं and this is your battery and your key, positive, negative. This is anode, this is cathode. ठीक है. तो जब आप इसको मेल्ट करोगे आपके इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आयंस होंगे? योर इलेक्ट्रोलाइट इज गोइंग टू हैव Pb2 positive and Br negative ions. Not very tough, only one cation and one anion. So this is a cation, it is going to go to cathode. ठीक है. ये आपका एनायन है, एनायन कहाँ जाएगा? एनोड पे. ठीक है. सो एट कैथोड what is going to happen? Pb2 positive is going to gain 2 electrons to become Pb. ठीक है. and at anode your Br negative is going to lose an electron and become Br. ठीक है. So it's a diatomic gas or you can write it like this, like I told you. लिखने के बाद आप इसको उधर ले जाओ. ठीक है. So what is the outcome? You're going to have a grayish deposit of lead on the cathode side. यहाँ पे आपको grayish deposit मिलेगा lead का और एनोड पे कौन सी गैस आएगी? reddish brown bromine gas will be released. So this is electrolysis of lead bromide. ठीक है. Now let's come to electrolysis of water. Very very important question. यही कर लेते हैं हम. So let's look at electrolysis of water. ठीक है. किसमें होता है? there is a very important and typically designed instrument for it which is known as voltameter. It's not voltmeter, voltameter. ठीक है. ऐसे इसमें inverted tubes हैं. and then there are electrodes. ठीक है. So this is your anode. This is what. ऊपर की सरफेस बाद में बनाऊंगी. There is a question attached to it. ठीक है. सबसे पहले हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं water and you acidify it. You add few drops of dilute H2SO4. तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि why do you add few drops of dilute H2SO4? Because it increases the conductivity of water. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन इससे बन जाता है कि why not HCl or HNO3? The preference is for H2SO4 because these two are volatile. ठीक है. ये हवा में उड़ जाते हैं. They are volatile. Clear? Okay. Now हमने ये जो गैजेट लिया है इसका नाम क्या है? It is called voltameter. It's not voltmeter. That is for measuring potential difference. This is voltameter. Clear? Now इसमें हमने पानी लिया, few drops acid डाले. ठीक है. इसमें platinum electrodes लिए जाते हैं.
ठीक है, एंड करंट पास करते हैं. सो द आयंस दैट आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट are going to be H positive and OH negative from water, and you are going to have SO4 negative and again H positive from सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, सो तीन बेसिक आयंस है. H पॉजिटिव एक ही केटायन है, इज गोइंग टू मूव टूवर्ड्स कैथोड. ठीक है, जस्ट रेफर टू द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एनायंस. OH नेगेटिव आयन उसमें नीचे था, सल्फेट आयन ऊपर था, तो डिस्चार्ज क्या होएगा? OH negative ion. So look carefully at cathode. What is going to happen? H positive will gain an electron and become H, or two of them will give you H2. तो equation क्या हो गई? 2H positive are gaining 2 electrons to make one molecule of H2. Clear? Now at anode, what is happening? OH negative is losing an electron and becoming OH. एक OH कुछ नहीं होता, तो एक बार और लिख लेते हैं. ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि दो OH से क्या बन सकता है. सो क्या बनेगा ये? 2OH negative will lose 2 electrons and become 1 H2O and 1 O. क्लियर है? अब फर्दर ऑक्सीजन अकेला बेचारा क्या करे? इसको हम डायटोमिक बना देते हैं. तो इक्वेशन क्या हो गई? 4OH नेगेटिव ने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और बन गया 2H2O एंड O2. अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे भी 4 होंगे. आपने रिडॉक्स पढ़ा है ना, उसमें आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करते हो. तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट्स गोइंग टू बी 4H positive gaining 4 electrons to make 2H2. Now for the given amount of current, can you see what is the volume of H2 and O2? So volume of H2 is 2, volume of O2 कितनी हो जाएगी? ये दो बने हैं और ये एक, 2:1. इसलिए मैंने डायग्राम में खाली छोड़ा था कैथोड जहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी है. सो दिस इज ऑल वाटर, राइट? तो ये आपकी क्या है? H2 गैस एट कैथोड. तो एनोड में उससे हाफ अमाउंट की क्या बनी है? दिस इज योर ऑक्सीजन गैस. दिस इज ऑल वाटर. ठीक है, तो कई बार आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है 1 2 3 4 या ABCD. आप इसका लेवल देख के पता लगा सकते हो कि ये H2 है, ये O2 है, ये कैथोड है, ये एनोड है. क्योंकि आपको यहाँ एक बॉक्स दे देते हैं, उसमें लिख देते हैं बैटरी, तो यहाँ से आप एनोड कैथोड नहीं पता लगा सकते. ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट. We are again going to take two examples, two cases. One is copper sulfate with passive electrodes and the other is copper sulfate again aqueous in both the cases, and this is with active electrodes. ठीक है, so let's draw the diagram. The diagram is going to be more or less the same only. ठीक है, बट आगे मैकेनिज्म में काफी फर्क पड़ जाएगा. So this is your copper sulfate aqueous. So let's quickly draw it. अब क्योंकि हमने पैसिव इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, तो यहाँ हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं. ठीक है, so let's take graphite electrodes here. Clear? So this is your anode and this is your cathode and the electrodes are made of graphite. बस यही एक चीज डिफरेंट है डायग्राम में. MCQ बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिशन्स में इसकी ऑब्जर्वेशंस पे. सो दिस इज कॉपर सल्फेट अगेन aqueous. Now the difference is the electrodes are made of copper.
ठीक है, सो बोथ ऑफ देम आर मेड ऑफ कॉपर। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, सो जस्ट अंडरस्टैंड बोथ आर मेड ऑफ कॉपर। एनोड एंड दिस इज कैथोड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में जब आप करंट पास करोगे क्या क्या आयंस होंगे? यू विल हैव Cu2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। थ्योरी ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज लगाओ। कॉपर नीचे होता है हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन से, तो कैथोड पे कौन जाएगा? कॉपर। सिमिलरली एनोड पे कौन जाएगा? OH नेगेटिव। सो एट cathode what is going to happen? Cu2 positive will gain electrons and यहाँ पे आपको कैथोड पे reddish brown deposit of copper दिखेगा। So reddish brown copper। ठीक है, तो ये कॉपर आयंस कहाँ से गए थे? इलेक्ट्रोलाइट से उठ के गए थे। यहाँ पे क्या थे? कॉपर आयंस थे, सल्फेट आयंस थे, H पॉजिटिव था, OH नेगेटिव था। ठीक है, और एनोड पे क्या होएगा? जैसे पहले वाले एग्जांपल में किया था, OH नेगेटिव विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम OH। ठीक है, क्या बनता है? H2O प्लस O, फिर इस पूरे को आप फिर O2 बना दो, जैसे पहले वाले एग्जांपल में इक्वेशन की थी। क्या बन जाता है? 2H2O and O2। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ऑक्सीजन गैस दिख रही है। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एज द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, तो इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर आयंस उठ के ऊपर चले जा रहे हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कलर है, कलर विल फेड अवे। ठीक है, वो प्रॉपर ब्लू से इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पेल ब्लू कलर, क्योंकि कॉपर आयंस उठ के सारे ऊपर चले गए और आपका कैथोड मोटा हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस साइड। अगेन इलेक्ट्रोलाइट has copper ions, sulfate ions, H positive ions and OH negative ion। कैथोड रिएक्शन सेम रहेगा, कॉपर इज बिलो H positive, so it is going to move towards the कैथोड। तो सेम आपकी ऑब्जर्वेशन होएगी, you are going to have a reddish brown deposit of copper। ठीक है, अब now is the difference। So we had all these ions in the electrolyte। अब difference है क्योंकि आपका एनोड जो है किससे बना हुआ है? कॉपर से बना हुआ है। It is a metal, it has a tendency to lose electrons। So यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे होएगी? An ion is not going to move। So what is going to happen? The copper of the anode, ये कॉपर से बना हुआ है, इस एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ से कॉपर आयन कहाँ चले जाएंगे? आपके इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अप। ठीक है, सो कॉपर इज गोइंग टू ब्रेक इनटू कॉपर आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो ये क्या होएगा? विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो है ये ऐसे बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। दिस विल बिकम थिन and this will become thick। अब जो आपकी visible observation है, you will not see bubbles of oxygen here, and number 2, the color of the solution will not fade। ठीक है, it will remain blue। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉपर आयंस इलेक्ट्रोलाइट से उठ के जा तो रहे हैं कैथोड पे, लेकिन कॉपर आयंस एनोड से इलेक्ट्रोलाइट में भी आ रहे हैं। तो जो कॉपर आयंस की क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रोलाइट में सेम है। यहाँ से अगर ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट से तो
एनोड से इलेक्ट्रोलाइट में भी आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्लू रहेगा। इस पे आपको देखें ट्रिक यू ऑन दिस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज वीडियो लेक्चर। टुमारो वी आर गोइंग टू डू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्लस जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं, दे आर शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ योर जेईई। थैंक यू।